हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मेडाइवल हिस्ट्री हम बिहार का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक सारे बात डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है कुछ कुछ चीज़ें। चलिए, क्या क्या डिस्कस करना है? भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी, सूर्य डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भोजपुर उज्जैनी डायनेस्टी के बारे में। देखो, पिछले डायनेस्टी में हम चेर डायनेस्टी में देखा था, चेर डायनेस्टी में देखा था कि भोजपुर जो था, भोजपुर इन्हीं का पार्ट था। भोजपुर इन्हीं का पार्ट था, हमने देख लिया था। भोजपुर यहाँ पे भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू इनका रीजन था। अब हुआ क्या, भोजपुर को एस्टाब्लिश किसने किया? भोजपुर को एस्टाब्लिश करने वाले बंदे का नाम था देवराज। याद रखना, देवराज। क्लियर? देवराज एक्चुअली भोजराज जी के बेटे थे, भोजराज जी के बेटे थे। ठीक है ना? इसने क्या किया, जो भोजपुर में जो राज कर रहे थे, चेर डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी के राज कर रहे थे, उसका नाम था सहसबल। सहसबल, आगे एक बार देख लेना इसका। सहसबल जो चेर डायनेस्टी का राजा करा था भोजपुर, देवराज ने इसको मारकर अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर लिया, एक छोटे से, मतलब चेर डायनेस्टी के एक छोटे से जगह पे। देवराज को हम एक और नाम से बुलाते थे, उसका नाम था शंतन सिंह। शंतन सिंह, ठीक है। उसके बाद अलग अलग राजा आते हैं देवराज के बाद, सोमराज, हराज और संग्राम सिंह, याद नहीं करना है। क्लियर? और कैपिटल जो बनाया गया था, देवराज ने कैपिटल क्या बना था? धावा कैपिटल बना था, DHABA, धावा। किसका? भोजपुर का। याद हो गया? उसके बाद हुआ क्या, एक लड़ाई होती है उज्जैन और चेर के बीच। ठीक है ना? तो इस उज्जैन लड़ाई जीतने के बाद उज्जैन में धीरे धीरे उज्जैन अपनी ग्लोरी प्राप्त करने लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैन की ग्लोरी, यानी उज्जैनी लोगों की ग्लोरी को प्राप्त किसने किया? राजा नारायण जी ने। राजा नारायण पूछ सकता है। और उन्होंने कैपिटल कौन सा बनाया? बक्सर। बक्सर, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर आपको याद होगा 1765 वाला। ठीक है। उज्जैनी जो थे, उज्जैन के लोग कहाँ कहाँ पावरफुल थे? याद रखना, एक तो बक्सर थे ही, उसके अलावा जगदीशपुर। जगदीशपुर हमें याद होगा कुंवर सिंह जी 1857 रिवॉल्ट, आपको याद होगा जगदीशपुर। उसके अलावा डुमरांव, इन जगहों पे क्या थे? उज्जैनी बहुत पावरफुल थे। उज्जैनी के बाद अगर कोई पावरफुल आए इस एरिया में तो ये थे ब्रिटिशर्स। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं, सूर डायनेस्टी। आप यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट राजा था जलाल खान, जलाल खान के प्रोटेक्टर थे फरीद खान या शेर खान, उनको बोलते थे फरीद खान या शेर खान। उनको एक टाइटल मिला था हजरत आला। ठीक है ना? लेकिन इसके बाद वो खुद राजा बनते हैं और जिस डायनेस्टी का नाम रखते हैं सूर्य डायनेस्टी, के खुद मजबूत हो जाते हैं। तो इन्होंने अपना जो टॉम बनवाया था, टॉम, वो कहाँ पे बनवाया था? याद रखना है, वो है सासाराम। ठीक है, सासाराम में अपना टॉम बनाया था। क्लियर? शेर खान जो था या शेर शाह सूरी था, उसने कई सारे लड़ाई जीती। एक लड़ाई हुआ था किस किस के बीच? एक लड़ाई हुआ था MS वर्सेस SS। कौन था SS? SS था शेर शाह, MS था कौन? महमूद शाह। इसके बीच लड़ाई होता है, जीतता कौन है? ऑब्वियसली यही शेर शाह सूरी जीतता है। कहाँ पे लड़ाई होता है? सूरजगढ़ का, सूरजगढ़, सूरजगढ़, सूरजगढ़ का लड़ाई होता है। मोहम्मद शाह और शेर शाह या शेर खान बोलते जो भी, या शेर शाह सूरी। तो सूरजगढ़ की लड़ाई जीता है। एक और भी लड़ाई जीता है, मतलब हुमायूं से 2 लड़ाई जीते। एक लड़ाई जो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई था वो था चौसा। ठीक है ना? वो ध्यान देना। ठीक है। उसके बाद चौसा की जैसे ही लड़ाई जीता है, जैसे बंगाल के साथ लड़ाई जीता तो एक टाइटल लिया था ना हजरत आला। चौसा के साथ जैसे ही लड़ाई जीता एक टाइटल उसने लिया, सुल्तान आदिल, सुल्तान ए आदिल, इन्होंने टाइटल ले लिया। ठीक है। और बाद में बंगाल को अपने में मिला लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। शेर शाह सूरी के बारे में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। बैटल ऑफ बिलग्राम और बैटल ऑफ चौसा, 2 लड़ाई जीता था किससे? इससे, हुमायूं से। ठीक है।
उसके बाद शेरशाह के नो किस लिए जाने जाते हैं, न्यू सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पहली बार रुपया क्वाइन को, जो रुपया जो वर्ल्ड बोलते हुए इन्होंने ही शुरू किया। पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। ग्रैंड ट्रंक रोड को और एक्सटेंड किया चिटागांव से लेके काबुल तक, ठीक है। सूर डायनेस्टी ऑलमोस्ट 5-6 साल इन्होंने रूल किया था, ठीक है। सूर एम्पायर यहाँ पे रुपया किया, रिवाइव किया सिटी को, पाटलिपुत्र को एज ए पटना, ठीक है ना। किलिंग टाइगर को मतलब मार, टाइगर को ये क्या करते थे, बेयर हैंड से ही मार देते थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है, याद रखना है। ग्रैंड टैंक रोड को इन्होंने एक्सटेंड किया। गन पाउडर एक्सप्लोजन हुआ था, उससे डेथ हो गया था उनका। ड्यूरिंग द सीज ऑफ कलिंजर फोर्ट को सीज कर रहे थे ना चंडेल के खिलाफ, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। चलिए अब क्या इन्होंने किया, शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पूरे सरकार को पहले छोटे पार्ट में डिवाइड किया। पूरे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर को तोड़ा सरकार में, सरकार को तोड़ा क्या किया, मतलब ये देखो सरकार को तोड़ा मतलब सिंपल समझो ना, एक है सेंटर है सरकार और उसके बाद और तोड़ा जिसको बोलते हैं परगना, इसके और लेवल छोटे लेवल पे एक विलेज हुआ करता था, समझे। तो सेंट्रल डिपार्टमेंट के कोई पोस्ट है, ध्यान देना। एक है दीवाने विजारत, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। 4 मेन डिपार्टमेंट होती थी, फाइनेंस जिसको विजारत बोलते थे, अर्ज जिसको मिलिट्री बोलते थे, इंसा यानी रॉयल सेक्रेटेरिएट बोलते थे, और रसालत यानी रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स बोलते थे। ध्यान देना क्या क्या मैंने बोला। एक है विजारत या वजारत, इसको फाइनेंस, अर्ज मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट, इंसा यानी रॉयल सेक्रेटेरिएट, और दीवाने रसालत यानी ये थे रिलीजियस और फॉरेन अफेयर्स वाला, ठीक है। ये 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुछ और पोस्ट थे। दीवाने अर्ज जो पोस्ट है, ध्यान देना, दीवाने अर्ज जो पोस्ट है उसके हेड कौन होते थे, अरईज ए ममालिक। ममालिक ऑब्वियसली मिनिस्टर वगैरह बोला जाता है। दीवाने अर्ज इसके हेड यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट के, आप यहीं से कर सकते हैं, अरईज यानी अर्ज ऐसे। दीवाने इंसा जो ने रॉयल सेक्रेटेरिएट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होते थे, दबीर। दीवाने काजा, एक और पोस्ट है दीवाने काजा, यानी जो काजा से आप काजी समझते हो, यानी ये किससे रिलेटेड है, लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लॉ डिपार्टमेंट, इसके हेड होते थे काजी। ये सारे के सारे सेंट्रल डिपार्टमेंट वाला है। 4 ही है ना, 4 है और एक उसके अलावा है काजी वाला। 4 कौन है, विजारत फाइनेंस, अर्ज मिलिट्री, इंसा रॉयल सेक्रेटेरिएट, रसालत मतलब रिलीजियस एंड फॉरेन अफेयर्स, लेकिन काजी उसके अलावा है जुडिशियल वाला पोस्ट संभालने के लिए। सरकार लेवल पे है सिकंदर ए सिकंदरन, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। मुंसिफे ए मुंसिफन, ये है रेवेन्यू को सुपरवाइज करने वाला, मतलब रेवेन्यू जो भी कलेक्शन होगा ना उसको सुपरवाइज करने के। ये है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ये है फाइनेंस के लिए, ठीक है ना। ये सिकंदर से आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सेम यही है, लॉ एंड ऑर्डर। कलेक्ट रेवेन्यू, क्योंकि ये लोकल लेवल पे है तो ये रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, तो इसका नाम है अमीम। मुंसिफ क्या करते हैं यहाँ पे, लोग देखते हैं जुडिशियल मैटर को, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मुंसिफे ए मुंसिफन ये सुपरवाइज करते थे रेवेन्यू कलेक्शन को, लेकिन ये जुडिशियल मैटर को देखते हैं, क्लियर। इसके नीचे विलेज होता था और विलेज में पटवारी और कानूनगो जो होते थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, ये याद हो गया। अब नेक्स्ट है मुगल। देखो मुगल में आपको पता है बाबर का बिहार से कुछ लेना देना नहीं था। हुमायूं 2 लड़ाई हार गए हैं, बेलगांव और चौसा। देखो एक लड़ाई ये वाला है, बिलगांव या बिलग्राम बोलते हैं, और उसके अलावा एक चौसा वाली लड़ाई हार गए हैं, तो इसका तो कहानी ख़त्म हो गया। देखो अकबर को अब ऑब्वियसली लड़ना था, बिहार को कैप्चर करना था, क्योंकि ये हार चुके थे, तो इसके जाने के बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब ये चला गया। हुमायूं लास्ट में शेरशाह सूरी के नेक्स्ट जो राजा था ना उसको हरा दिया था, यानी बिहार में थोड़ा जो बिहार के मेन डायनेस्टी था सूर डायनेस्टी, उसको हरा दिया था। खुद हुमायूं आया था ना 1 साल के लिए, उस समय ही हरा दिया था। क्योंकि ये सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं मेन हिस्ट्री में, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ जो बिहार से बिल्कुल लिंक है ना वो हम लोग डिस्कस करें।
अकबर क्या किया, अकबर ने क्या किया, बिहार को और बंगाल को अपने एम्पायर में मिला लिया। लेकिन अकबर के समय भी ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत समय नहीं था। अब अकबर ने क्या किया, एक बंदा था जिसका नाम था मुनीम खानम, इसको बिहार का गवर्नर, मुनीम खान ऐसा बोल सकते हैं, मुनीम खानम ऐसा ना, खान को बिहार का गवर्नर बना दिया। ठीक है, बिहार का गवर्नर बना के भेज दिया। अब राजा मान सिंह जो थे इस समय इंपॉर्टेंट थे। राजा मान सिंह ने क्या किया, भोजपुर, राजा मान सिंह कई जगह को हराया। कौन कौन था याद करो, राजा मान सिंह जिन जगहों पर हराया उनका नाम है भोजपुर, उसके बाद है गिद्धौर, उसके बाद है खड़गपुर, इन सब जगहों पर है। और इन सब का कैपिटल किसको बनाया, रोहतास को कैपिटल बना दिया, रोहतास को कैपिटल बना दिया। ठीक है, उसके अलावे जो मान सिंह जी थे ना, उन्होंने खड़गपुर में जो एक रिवेलियन हुआ था, किसके द्वारा, संग्राम सिंह के द्वारा जो रिवेलियन हुआ था उसको भी शांत किया। ठीक है ना। और एक और जगह था जिसका नाम था खोखरा, खोखरा जगह को भी शांत किया मान सिंह ने। उसके बाद ऑलमोस्ट 1580 के आसपास, इसी के समय में अकबर के आसपास 1580 में बिहार को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया, प्रोविंस। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जहांगीर से उतना कुछ रिलेटेड नहीं है। शाहजहां का समय हाईली पीसफुल था, याद रखना। क्लियर। औरंगजेब ने क्या किया, अपने ग्रैंडसन जिसका नाम था अजीम, उसको बिहार का सूबेदार बना के भेजा। अजीम ने क्या किया, पटना का नाम चेंज करके अजीमाबाद कर लिया, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बिहार धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू किया। बिहार जो डिक्लाइन करना शुरू किया, तो बिहार के बाद जो, क्योंकि कंट्रोल दिल्ली का ख़त्म हो गया, तो बिहार पे कंट्रोल आ गया बंगाल के नवाब का कंट्रोल आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है, मुगल का ही एक राजा था, आगे की बात करेंगे इसमें। तो एक राजा था फकरुसियार इसलिए जाना जाता है कि ब्रिटिश को इन्होंने बोल दी कि आप अपने क्वाइन को भी मेल्ट कर सकते हो, जो कि खराब डिसीजन था। ठीक है ना। ठीक है, फकरुसियार के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने जब शपथ लिया था, कहाँ पे लिया था, पटना में। एकमात्र ऐसे मुगल एम्परर जिन्होंने अपना शपथ बिहार में लिया हो। समझ में आया ना, अपना शपथ बिहार में लिया हो, याद रखना। पहले मुगल रूलर थे जिन्होंने अपना शपथ बिहार में लिया हो। ठीक है। इसके बाद इनका देखो, इसके बाद इसमें क्या हुआ, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइटेशन होता था, कि बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। नवाब बंगाल ने क्या किया, ट्रेड अलाउ कर दिया इस रीजन में, बिहार वाले रीजन में। ठीक है ना। और इस रीजन में बहुत ट्रेड अलाउ कर दिया ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, बंगाल को, नवाब को। ठीक है। उसके बाद इन बहुत अधिक अच्छा मेला इस एरिया में हुआ। जैसे एक है सोनपुर मेला, फेमस मेला। सोनपुर में वाला किस लिए फेमस है, बिगेस्ट कैटल फेयर है इंडिया, बिगेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया। ठीक है, इतना ही है। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, चलिए हो गया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे। अगला चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। एक वीडियो में ही मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और इसमें ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो में ही हो गया। ज़्यादा भी है तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब एक चैप्टर एक वीडियो में होगा, उसका ट्राइबल, उसका जोग्राफिकल फीचर, उसका क्लाइमेट, सॉइल और इंडस्ट्री, सारा मैं करवाऊँगा। ठीक है। अब कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। एक चीज़ और बता दो, जो हमारा कोर्स चल रहा है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव, और उसके अलावा क्राउन पब्लिकेशन की बुक, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये दोनों बुक और ये दोनों बुक, क्योंकि ये तो फ्री है पूरा, साथ में ज्वाइन करोगे तो आपको सिर्फ 1000 रुपया लगेगा। और ठीक है, आप मैसेज कर लेना इस नंबर पे,
कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। चलिए, थैंक यू सो मच।